सोचिए एक ऐसा वायरस जो इंसानी कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन खतरनाक बैक्टीरियाओं को खोजकर उसे नष्ट कर सकता है। अब इससे भी बड़ी बात सुनिए, वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसे जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज का पूरा जीनोम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से डिजाइन किया है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि एआई ने इनका कोई नया वायरस डिजाइन कर दिया है। एआई ने आनुवंशिक बदलावों को संयोजन खोजने में मदद, जिन्हें वैज्ञानिकों के लिए एक एक करके नए प्रयोग खोजना कठिन हो गया है। सवाल है कि जीवाणु भोजी होते क्या हैं, ये बैक्टीरियाओं को कैसे नष्ट करेंगे, एंटीबायोटिक प्रतिरोध यानी एएमआर के दौरान इनकी जरूरतें क्यों बढ़ी, एआई इस पूरी प्रक्रिया को कैसे बदल सकता है और अपनी एग्जाम में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, इन सब पर चर्चा करते हैं। जीवाणु भोजी, सबसे पहले मूलभूत बात है कि जीवाणु भोजी को अंग्रेजी में बैक्टीरियोफेरेज या फेज कहा जाता है। ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरियाओं को संक्रमित करते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं बैक्टीरियाओं को संक्रमित करने वाला वायरस बैक्टीरियोफेरेज कहलाता है। इसका मुख्य लक्ष्य बैक्टीरिया होता है। फेज सामान्य रूप से मानव कोशिकाओं को संक्रमित नहीं करते हैं, यही विशेषता इन्हें चिकित्सा क्षेत्र में बहुत उपयोगी बनाती है। फेज बैक्टीरियाओं को नष्ट कैसे करते हैं? एक बैक्टीरियोफेरेज सबसे पहले अपने बैक्टीरियल मेजबान की पहचान करता है, फिर बैक्टीरिया की सतह से जुड़ता है और अपनी आनुवंशिक सामग्री जो बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा सकता है, उसके बाद फेज बैक्टीरिया की कोशिकीय मशीनरी का उपयोग करके और अपनी नई प्रतियां बनाता है। कई लिटिक फेज के अंततः बैक्टीरिया की कोशिका टूट जाती है और फेज बाहर निकल जाते हैं और इसी प्रक्रिया को लाइसिस कहा जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कोई फेज बना, बैक्टीरिया से जुड़ता है, आनुवंशिक सामग्री पहुंचाता है, प्रतियां बनाता है और बैक्टीरिया का लिसिस कर देता है, अर्थात लाइसिस कर देता है। फेज की सबसे खास बात क्या है, आपको ध्यान रखना है, स्पेसिसिटी इसकी रहती है, अर्थात कोई भी विशेष फेज कुछ बैक्टीरिया जो अपने विशेष स्ट्रेन को ही संक्रमित कर सकता है। एंटीबायोटिक कई प्रकार के बैक्टीरियाओं को प्रभावित कर सकती है, जबकि फेज का लक्ष्य बहुत अधिक विशिष्ट होता है। यही जो इसकी अत्यधिक विशिष्टता है वो फेज थेरेपी का फायदा पहुंचाती है और बैक्टीरियाओं को सही फेज चुनना जरूरी होता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध और फेज क्या करते हैं? आज कई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ऐसी दवाएं जो पहले बैक्टीरियल संक्रमणों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी थी, कुछ परिस्थितियों को कम हो सकती है और इसीलिए वैज्ञानिकों ने ऐसे वैकल्पिक या पूरक उपायों को कम करके जिन्हें प्रतिरोध बैक्टीरियाओं को नियंत्रित किया जा सकता है और यहाँ पर फेज थेरेपी महत्वपूर्ण हो जाती है। फेज थेरेपी क्या है? तो इसमें ध्यान आपको रखना है कि बैक्टीरियल संक्रमणों के उपचार की अवधारणा को फेज थेरेपी कहा जाता है, जिसमें ऐसे बैक्टीरियोफेज का उपयोग करने का प्रयास किया जाता है जो रोग पैदा करने वाले विशिष्ट बैक्टीरियाओं को संक्रमित करके नष्ट कर सकते हैं। इसका महत्व विशेष रूप से उन परिस्थितियों में बढ़ जाता है जब बैक्टीरियो में एंटीबायोटिक प्रतिरोध मौजूद होते हैं। इसलिए आपको याद रखना है एएमआर एंटीबायोटिकता की जो प्रभावशीलता उसको कम करता है, जो वैकल्पिक रणनीतियों की आवश्यकता को फेज थेरेपी में बदलता है। जब इसमें एआई प्रवेश कर रहा है तो क्या हुआ कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने इसका उपयोग किया और बैक्टीरियोफेरेज को पूर्ण जीनोम डिजाइन किए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि सामान्य तरीके से वैज्ञानिक अलग अलग आनुवंशिक बदलावों को एक एक करके आजमाते हैं, लेकिन एआई में बहुत बड़ी संख्या संभावित आनुवंशिक संयोजनों का विश्लेषण कर सकता है और इसमें ऐसे संयोजन सामने आए जिनमें मनुष्य को एक एक करके प्रयोग करना, खोज करना बहुत कठिन हो गया। जब एआई ने इसको डिजाइन किया तो एक वायरल प्रोटीन को जो परिवर्तन उसके साथ सफलतापूर्वक संयोजित करके कुछ ऐसे डिजाइन बनाने में सक्षम हुआ जिसमें बैक्टीरियल प्रतिरोध को पार कर सके, मूल वायरस को निष्क्रिय कर सके और बैक्टीरिया ने जिस तरीके से पुराने फेज के खिलाफ प्रतिरोध विकसित किया, एआई की मदद से डिजाइन किया और उसे उसी प्रतिरोध को पार करने में क्या हो गया, सक्षम हो गया। एआई की असली ताकत क्या है? सबसे बड़ी सवाल है कि एआई केवल एक उपलब्धि नहीं है, जबकि एआई का एक नया म्यूटेशन सुझा है और यही एआई को अलग अलग आनुवंशिक बदलावों में जटिल संयोजन बताता है। क्योंकि मान लीजिए कि एक फेज में 10 अलग अलग जेनेटिक बदलाव संभव है, इन बदलावों को अलग अलग या फिर अलग अलग संयोजनों में आजमाना बहुत कठिन हो जाता है। तो एआई बहुत बड़े बायोलॉजिकल जो डेटा सेट्स हैं उसको संभावित कॉम्बिनेशन के विश्लेषण को एक ऐसा विकल्प के रूप में खोज सकते हैं जिन पर वैज्ञानिक आज भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात एआई बायोलॉजिकल डिजाइन और तेज अधिक व्यवस्थित करने वाला उपकरण बन चुका है। सवाल आता है कि वायरस क्या होता है? वायरस एक संक्रामक जैविक इकाई है जिसमें डीएनए और आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड होते हैं। इसके चारों ओर सामान्यतः प्रोटीन का आवरण यानी कि कैप्सिड होता है। वायरस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह स्वयं स्वतंत्र रूप से चयापचय यानी कि कॉपी नहीं किया जा सकता, प्रतिकृति नहीं कर सकता। इसमें अपनी प्रतिकृति बनाने के लिए मेजबान कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, यानी वायरस होस्ट सेल या सेलुलर मशीनरी का उपयोग करना पड़ता है। वायरस की जीवित जो जीव है, यह भी सवाल आता है कि क्या वायरस जीवित है?
तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र रूप से जीवित जीव नहीं माना जाता है, क्योंकि वो मेजबान कोशिकाओं के बाहर खुद अपनी फोटोकॉपी या प्रतिकृति नहीं बनाता है और चयापचय है वो भी नहीं कर पाता। लेकिन मेजबानी कोशिकाओं के अंदर जैसे ही वो एक्टिव हो जाता है तो अपनी प्रतियां बनाना स्टार्ट कर देता है। वायरस के उदाहरण आपने देखा होगा, HIV, कोरोना, खसरा, चेचक। लेकिन ध्यान रखना, बैक्टीरियोफेरेज है वो मानव रोग पैदा करने वाला वायरस से थोड़ा सा अलग है। इसका मुख्य लक्षण क्या है? बैक्टीरिया। अब जीनोम क्या है? जो जीनोम का अर्थ है किसी जीव या जैविक इकाई में मौजूद आनुवांशिक सूचना का संपूर्ण समूह है, अर्थात जेनेटिक जो इंस्ट्रक्शन है उसका पूरा सेट है, वो ये क्या है? जीनोम है। मनुष्य में जीनोम 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना DNA मौजूद होता है और इसीलिए जीनोम केवल एक जीन का नाम नहीं है, जीनोम पूरी आनुवांशिक जानकारी है। जो AI और फेज को अगर देखा जाए तो दोनों को मिलाए तो भविष्य की चिकित्सा को बात करता है। जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, बैक्टीरिया को जो विकसित प्रतिरोध है उसको पार कर सकते हैं और भविष्य में इसका उपयोग फेज थेरेपी में किया जाता है। लेकिन अभी हर बैक्टीरियल संक्रमण का सामान्य उपचार नहीं मानना चाहिए। और आगे आने वाले समय में ये क्या कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना, वैक्सीन एंटीजन बना सकता है, एंटीबॉडी बना सकता है और जो चिकित्सकीय प्रोटीन की डिजाइन है उसके अलावा जो वायरल वेल्टर है इसमें भी AI का उपयोग किया जा सकता है। क्या इसका उपयोग कैंसर उपचार में है? तो आने वाले समय में जो ऑन्कोलिटिक वायरस है, एक ऐसा वायरस जिससे नई प्रकार के डिजाइन करने का प्रयास किया है, वो चुनिंदा कैंसर कोशिकाओं को लक्षित कर सकता है और उसको नष्ट भी कर सकता है। इन सारी चीजों के लिए अगर देखा जाए तो AI और जो सिंथेटिक अगर बायोलॉजी है वो भविष्य में बहुत अच्छी उपयोगी हो सकती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जीवाणु भोजी क्या है? तो बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला वायरस है जिसका दूसरा नाम बैक्टीरियोफेज या फेज है। मुख्य लक्ष्य बैक्टीरिया है, सामान्य संक्रमित कोशिकाओं को नहीं करता है संक्रमित। अत्यधिक विशिष्टता इसकी पहचान है। बैक्टीरियल संक्रमण के उपचार में फेज का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध बैक्टीरिया के विरुद्ध संभावित इसकी रणनीति होती है। AMR एक रोगाणु प्रतिरोधी होता है। और ऐसी जानकारी के लिए आप जुड़े रहें प्रज्ञान आर्य संकेत के साथ।